नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बीएसएससी ग्रेजुएट नंबर 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इसी क्रम में आज हम लोग किरण पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश्ड बुक जो जारी किया गया है, इसमें टोटल 20 टेस्ट दिया गया है। कितना टोटल 20 टेस्ट दिया गया है। इसी में आज हम लोग 5 नंबर का टेस्ट देखेंगे। इससे पहले 4 टेस्ट हो चुका है और आपको रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 जो जारी किया गया था, उसमें 20 टेस्ट दिया गया था, उसे पूरा करा दिया गया है। और एडिटोरिया में जो कि 15 टेस्ट दिया गया था और क्रोन में 15 टेस्ट दिया गया था। टोटल आपको 50 टेस्ट उसका और 4 टेस्ट इसका, 54 टेस्ट पूरा करा दिया गया है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे जाकर जरूर देख लें, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि इसका भी फ़ायदा आपको मिल सके। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब हम लोग 5 नंबर का टेस्ट शुरू करते हैं। 5 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। कहता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो की गई है, कब की गई है? ये किया गया आपको 2010 में। कब? 2010 में। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा 2010। आगे कहता है नाट्यशास्त्र पर एक कृति किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था आपको भरत के द्वारा। किसके द्वारा? भरत के द्वारा। तो 2 नंबर से आंसर हो जाएगा भरत। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है? कहता नीचे दिए गए पुस्तकों में से कौन महात्मा गांधी का पुस्तक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सत्यार्थ प्रकाश। कौन? सत्यार्थ प्रकाश। ये महात्मा गांधी का पुस्तक नहीं है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी हिंद स्वराज, ईश्वर का मार्ग और सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये तीनों महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए पुस्तक हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश जो है, ये जो है आपको महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि ये आपको महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में। कहाँ? भारत में स्थित है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आगे कहता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन? कहता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है अटॉर्नी जनरल को। किसे? अटॉर्नी जनरल को। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ये जो है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इसे जो है आपको भारत सरकार का विधि अधिकारी माना जाता है, अटॉर्नी जनरल को, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है भारत में निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य वस्तुकार के रूप में जाना जाता है? कहता है भारत में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो जारी किया गया था, इसके वस्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस को। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष को चुना जाता है। राज्यसभा का उपाध्यक्ष जो होता है, इसे चुना जाता है। तो ये चुना जाता है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। कहता महावीर स्वामी जो है, इनके पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? तो इसका संबंध जो था, ये था आपको बज्जी संघ। किसे? बज्जी संघ से। 4 नंबर से आंसर होगा बज्जी संघ से इसका संबंध था। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है? समवर्ती सूची का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का हिस्सा है? क्या है? समवर्ती सूची का हिस्सा है। तो ये शिक्षा है। क्या है? शिक्षा समवर्ती सूची का हिस्सा है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा शिक्षा। आगे तब भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से वह कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो यह परिभाषित करता है आपको अनुच्छेद 110। कौन? अनुच्छेद 110। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। आगे कहता गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कहता है गौतम बुद्ध जो है, इनके जीवन की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ये नहीं आपको पहला उपदेश अमरावती, यह गलत है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी ये जन्म लुम्बिनी में हुआ है, सही है। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ है, सही है। और निर्वाण जिसे निधन कहते हैं, यह कुशीनगर में हुआ है, यह भी सही है। यहाँ 4 नंबर गलत दिया गया, अमरावती नहीं। ये अमरावती गलत है। सारनाथ रहता तो सही हो जाता। चलिए आगे रामसर सम्मेलन को किस रूप में भी जाना जाता है? कहता रामसर सम्मेलन को किस और रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आर्द्रभूमि पर सम्मेलन। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे का अविरल क्या है, अविरल धारा मिशन किससे संबंधित है, अविरल धारा मिशन जो है किससे संबंधित है, तो यह आपको नदी के प्रवाह से, किससे, नदी के प्रवाह से संबंधित है। 2 नंबर इसका सेंस है, नदी के प्रवाह से। कहता अर्धशुष्क क्या है, अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपको, आइए देखते हैं, ये जो है यह स्थित है आपको हैदराबाद का, हैदराबाद में। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। आगे कहता है भारत के लोक नृत्य क्या है, भारत के लोक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है। कहता है भारत के लोक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही रूप से मेल खाता है, तो इसका सही आंसर है आपको यक्षगान कर्नाटक, यह सही दिया गया है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब गलत दिया गया है। आगे कहता है एशियाई क्या, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, एशियाई विकास बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपको मनीला में स्थित है। कहाँ, मनीला में स्थित है। तो 3 नंबर से आंसर हो जाएगा मनीला। 3 नंबर का सेंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो आपको 19 दिसंबर कब, 19 दिसंबर 1966 में हुआ। कब, 1966 में इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है भारत में क्या है, भारत में आम के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, भारत में आम उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो इसमें बिहार को 5वां स्थान क्या है, 5वां स्थान बिहार को प्राप्त है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा 5वां। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन एक ठंडा रेगिस्तान नहीं है, कहता है निम्नलिखित रेगिस्तानों में से कौन एक ठंडा रेगिस्तान नहीं है, जो ठंडा रेगिस्तान नहीं है वो है आपको कालाहारी। कौन, कालाहारी। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा कालाहारी। यह एक गर्म रेगिस्तान है, बाकी गोबी, अंटार्कटिका और ग्रेट बेसिन ये सब ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा कालाहारी, जो गर्म रेगिस्तान है। आगे महाभारत क्या, महाभारत में द्रोणाचार्य, कहता महाभारत में द्रोणाचार्य का पुत्र कौन था, महाभारत में द्रोणाचार्य का पुत्र कौन था, तो इसका ये था आपको अश्वत्थामा। कौन, अश्वत्थामा। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा अश्वत्थामा। आगे कहता निम्न में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन एक ब्रिक्स देश है, कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा एक देश है जो ब्रिक्स का सदस्य है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा रूस। कौन, रूस। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा रूस। चलिए आगे है, आगे कहता निम्न में से कौन अनौपचारिक क्षेत्र में संपीड़ित है, कहता निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक रूप से संपीड़ित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एक शिक्षक का ड्राइवर। क्या है, एक शिक्षक का ड्राइवर। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा शिक्षक का ड्राइवर। प्रसिद्ध सिख तीर्थ, कहता है प्रसिद्ध सिख तीर्थ हेमकुंड क्या, हेमकुंड डैश में स्थित है, तो यह है आपको उत्तराखंड का, उत्तराखंड में स्थित है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम मिनी रत्न की श्रेणी में शामिल है, तो मिनी रत्न की श्रेणी में शामिल है भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण कितना प्रतिशत है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है, तो बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत 11.3%। कितना, 11.3% ही बिहार में शहरीकरण है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का मरुद्वीप क्या है, मरुद्वीप संबंधित है, मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित, किससे, रेगिस्तान से संबंधित है मरुद्वीप। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा रेगिस्तान से। आगे भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो ये थी फातिमा बीबी। कौन, फातिमा बीबी। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। आगे कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं, सूची 1 में दिया गया है, कहता है पुलिकट झील क्या है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है, तो पुलिकट झील आपको तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, ये 1 से मिल जाएगा। और बुलर झील जो आपको कश्मीर में स्थित, कहाँ, कश्मीर में स्थित है, 4 से मिल जाएगा। सांबर झील आपको राजस्थान से मिल जाएगा। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा 3-1-4-2, 3-1-4-2, 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि रिबूटिंग क्या है, रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक नंद नीलकेन। कौन, नंद नीलेकनी है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे पूर्वी रेल क्या है, पूर्वी रेल का पहला पीपी कहता है पूर्वी रेल का पहला पीपीपी ट्रिपल पी मॉडल आधारित तेजस एक्सप्रेस ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? तो यह चलेगी आपको ये चलेगी आपको भागलपुर नई दिल्ली मार्ग। कहाँ? भागलपुर नई दिल्ली मार्ग पर। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? ड्राफ्टिंग चेयरमैन जो है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसका चेयरमैन कौन है? तो इसका चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे कहता निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? कहता निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में एक ही विषय में 2 नोबेल पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है आपको जॉन बर्दिन। कौन? जॉन बर्दिन। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा जॉन बर्दिन। इन्हें जो पहला नोबेल पुरस्कार 1956 में दिया गया था और दूसरा पुरस्कार 1972 में दिया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो 31 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो यह है आपको ट्रिनिडाद व टोबैगो। मलेशिया, यह भी है किर्गिस्तान। ये उपयुक्त में सभी क्या है, उपयुक्त में से तीनों देश 31 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है? भारत का हिमाद्री स्टेशन ये आपको कर्नाटक आर्कटिक में स्थित, आर्कटिक में स्थित है। 1 नंबर सेंस होगा आर्कटिक। आगे कहता है कौन सा देश सर्वाधिक मकड़ी का उत्पादन करता है? सर्वाधिक मकड़ी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो यह है आपको मेक्सिको। कौन? मेक्सिको। 1 नंबर सेंस हो जाएगा मेक्सिको। ग्रेनाडा ग्रेनाडा स्थित है? ग्रेनाडा जो ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको कैरेबियन सागर। कहाँ? कैरेबियन सागर में स्थित है। 2 नंबर सेंस होगा कैरेबियन सागर। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है? सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक देश आपको चीन है। कौन? चीन है। 3 नंबर सेंस हो जाएगा चीन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो यह है आपको कांगो नदी। कौन? कांगो नदी। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा कांगो। इसे कांगो या फिर जायरे नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आगे कहता है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है यह आपको एंडीज है। कौन? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा एंडीज। आगे कहता भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है? भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है? तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर आपको अप्सरा। कौन? अप्सरा है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा अप्सरा। इसका जो है आपको 1956 में अप्सरा, इसका 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर जो है अप्सरा है, जो कि यह रिएक्टर आपको कब 1956 में प्रारंभ किया गया था, ट्राम्बे में, मुंबई के ट्राम्बे में। ध्यान रखिएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटी है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शुक्र। कौन? शुक्र। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा शुक्र। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह कौन है? आइए देखते हैं। कहता है कि महमूदा सिंचाई परियोजना भागलपुर में स्थित है, यह सही है। श्रीखंडी सिंचाई योजना यह जमुई में स्थित है, यह भी सही है। उसके बाद कहता है बांगरा सिंचाई योजना बांका में स्थित है, यह गलत है। कहाँ है? यह बांगरा सिंचाई योजना यह बांका में नहीं बल्कि जमुई में, मुंगेर। कहाँ? मुंगेर में स्थित है। मुंगेर में यह स्थित है। बाकी यह मानसरा सिंचाई योजना औरंगाबाद, ये सही है। ये बांका नहीं मुंगेर होगा। बाकी ये 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया था। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? कहता है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है आपको महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी ने। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसकी रचना आपको 1909 में किया गया था। कब? 1909 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। आगे कहता है दिन और रात कहाँ बराबर होती है? दिन और रात जो बराबर होती है ये कहाँ पर बराबर होती है? ये होती है आपको विषुवत रेखा पर। कहाँ? विषुवत रेखा पर। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होती है। चलिए आगे है। ग्रेट बैरियर रीफ एक है। कहता ग्रेट बैरियर जो है
ग्रेट बैरियर रीफ यह एक क्या है, तो यह एक आपको प्रवाल रचना, क्या प्रवाल रचना है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा प्रवाल रचना। आगे का क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपको द हेग में, कहाँ? द हेग में है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा द हेग। और इसकी स्थापना आपको 1945 में हुआ। कब? 1945 में इसकी स्थापना किया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको वियना में है। कहाँ? वियना में है। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा वियना। और इसका गठन जो हुआ है आपको 1957 में। कब? 1957 में इसका गठन किया गया है, ये भी ध्यान रखिए। 1957 में इसका गठन किया गया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का, और इसका मुख्यालय आपको वियना में स्थित है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा वियना। आगे का सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आइए देखते हैं। एक तरफ युद्ध दिया गया तो दूसरी तरफ युद्ध का वर्ष दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध ये 1565, यह गलत है। क्या है? गलत है। 1565 नहीं, मिलान करना। क्या करना है? मिलान करना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ है, तो ये आपको 2 से मिल जाएगा। पलासी का युद्ध 1757 का 1757 तक 3 से मिल जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध आपको 1576 कब? 1576 में। और तालीकोटा का युद्ध 1565 में, तो ये 1 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसका साइंस हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। चलिए आगे है। आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ हिमालयी राज्य दिया गया, चोटी दिया गया, और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो आइए इसे देखते हैं। कतर क्या है? नंगा पर्वत। क्या है? नंगा पर्वत ये कहाँ स्थित है? तो नंगा पर्वत आपको जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, ये सुमेलित है। उसके बाद नंदा देवी। क्या है? नंदा देवी जो उत्तराखंड, कहाँ? उत्तराखंड में है। और कंचनजंगा सिक्किम में है। तो इस प्रकार 1 का 1 1 3 2 1 3 2 हो जाएगा। 2 नंबर इसका आंसर है 1 3 2। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो ये कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ? वेनेजुएला में स्थित है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। और इसकी ऊंचाई आपको 989 है। क्या है? 989 मीटर है। ध्यान रखिए 989 मीटर। आगे कहता है लॉर्ड ऑफ। क्या है? लॉर्ड ऑफ द फाइल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉर्ड ऑफ फाइल पुस्तक के लेखक जो है ये है आपको विलियम। कौन? विलियम गोल्डिंग। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा विलियम गोल्डिंग। आगे कहता है कि घड़ी की चाबी। क्या? घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। कहता है घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होता है, या कौन सी ऊर्जा होती है? तो यह आपको स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। आगे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण लगता है तब सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो उस समय कोरोना दिखाई देता है। सूर्य का भाग कोरोना भाग दिखाई पड़ता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा कोरोना। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना हो? शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? शुद्ध जल का क्वथनांक जो फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री। क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 4 नंबर से आंसर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी? तो यह 45 डिग्री पर। कितना? 45 डिग्री पर। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा 45 डिग्री पर। आगे कहता है उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में आपको केवल गतिज ऊर्जा। क्या है? केवल गतिज ऊर्जा होती है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा केवल गतिज ऊर्जा। आगे कहता है लिफ्ट की खोज किसने की थी? लिफ्ट की खोज जो है यह किसने की थी? तो ये आपको ओटिस ने किया था। किसने? ओटिस ने लिफ्ट की खोज की थी। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा ओटिस। चलिए आगे है। आगे कहता है पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? पृथ्वी पर से चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देखा जा सकता है? तो पृथ्वी पर से चंद्रमा के 59 क्या है? 59% भाग को देखा जा सकता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा 59% भाग को। चलिए आगे है। धूप से क्या है? धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको
ऊपर काला होना चाहिए और नीचे उजला होना चाहिए। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी, आगे कहता है कागज़ पर, क्या कागज़ पर उंगलियों की छाप की पहचान उस पर प्रतिथि चूर्ण छिड़क कर तथा निम्न प्रकाश में देखकर की जाती है। कहता है कागज़ पर उंगलियों की छाप की पहचान जो की जाती है उस पर प्रदीप्ति चूर्ण छीट कर तथा निम्न प्रकाश में देखकर किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परावैंगनी प्रकाश में। किसमें? परावैंगनी प्रकाश में। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 2 संधारित्र का है, 2 संधारित्र जिनकी धारिता 2 फ़ारेनहाइट और 3 फ़ारेनहाइट है तो श्रेणी में जोड़ा गया है। एक तीसरा संधारित्र जिनकी धारिता 1F है तो इनके समांतर जोड़ा गया है तो परिणाम क्या होगा? परिणाम धारिता क्या होगा? तो इसकी परिणाम धारिता जो होगी आपको 11/5 फ़ारेनहाइट, क्या 11/5 फ़ारेनहाइट होगा। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है द्रव की एक बूंद को अवशोषित, कहता है द्रव के एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। कहता है द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? तो उसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यह हमेशा सिकुड़ने पर क्या होती है? बढ़ती है, प्रवृत्ति इसकी बढ़ती है। चलिए आगे है। ट्रांजिस्टर, क्या है? ट्रांजिस्टर वास्तव में एक है, ट्रांजिस्टर जो ये वास्तव में क्या है? तो ट्रांजिस्टर वास्तव में एक सेमी कंडक्टर है। क्या है? सेमी कंडक्टर है। 4 नंबर से आंसर होगा सेमी कंडक्टर है। आगे कहता है तारे का भविष्य निर्भर करता है, तारे का भविष्य जो है यह निर्भर करता है इसके तापमान पर। किस पर? इसके तापमान पर तारे का भविष्य निर्भर करता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा तापमान पर। आगे कहता है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्यतः तापमान है। कहता है केल्विन के माप में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान केल्विन में आपको 310 केल्विन, क्या 310 केल्विन होता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा 310 केल्विन। चलिए आगे कहता है लंबे व्यक्ति, क्या लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने और 1.5 मीटर के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम दूरी होगी। तो इसकी न्यूनतम दूरी जो होगी 0.75 मीटर, क्या है? 0.75 मीटर इसकी न्यूनतम दूरी होगी। तो यहाँ 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि पसीनारोधी, क्या पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? पसीना रोधी पदार्थ जो है इसमें सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? तो एल्युमिनियम यौगिक, क्या है? एल्युमिनियम यौगिक होता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम यौगिक। चलिए आगे है। कहता है किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? कहता है गोबर गैस प्रणाली का विकास जो है किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था आपको CB देसाई ने। किसने? CB देसाई ने। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा CB देसाई। और इन्हें जो है इन खोज के लिए 1930 में, कब? 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? पैरासीटामोल जो है यह किस प्रकार की औषधि है? तो ये आपको प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ाहारी है, कि पीड़ाहारी है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता पुनर्लेखन योग DVD के निर्माण में उपधातु, किस उपधातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेल्यूरियम। क्या है? टेल्यूरियम। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा टेल्यूरियम। आगे कहता गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है? कहता है गोताखोरों के लिए सांस लेने के लिए समुद्र में ऑक्सीजन के साथ, क्या गोताखोरों को गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ जो मिश्रण किया जाता है ये किया जाता है आपको हीलियम का। किसका? हीलियम का। 1 नंबर से आंसर होगा हीलियम का। आगे कहता है मोती, क्या है? मोती का मुख्य रूप से बना होता है। मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो यह बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। 3 नंबर से आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। आगे है सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किसमें होती है? सिट्रिक अम्ल जो है मुक्त रूप से किसमें होती है? तो ये होती है आपको नींबू में। किसमें? नींबू में। 4 नंबर से आंसर होगा नींबू में। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में जो है नमक की मात्रा कितनी होती है? तो 0.4%। कितना? 0.4% नमक की मात्रा होती है।
3 नंबर से आंसर हो जाएगा 0.4%। आगे कहता है मानव मूत्र का पीला रंग की वजह होता है। मानव के मूत्र का रंग पीला जो होता है, इसका वजह क्या होता है? तो पीला होने का कारण जो है क्या है? यूरोक्रोम। क्या है? यूरोक्रोम। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि एक वयस्क मानव में सामान्यता होते हैं। एक वयस्क मानव में सामान्यता होते हैं। तो सामान्यता इसमें जो होता है 12 चरणवक होते हैं, चवर्णक होते हैं। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा 12 चवर्णक होते हैं, या 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे दबाकर तक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।